सबको जय सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र। बात चल रही शुरू करते हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? उच्छ्वास निश्वास का टुकड़ा चल रहा है। शतक 2 उद्देश्यक 1। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि बाहर और अभ्यंतर श्वासोश्वास किसे कहते हैं? बाहर और अभ्यंतर 2 तरह के श्वासोश्वास बताए भगवान ने। तो बाहर और अभ्यंतर 2 तरह के श्वासोश्वास होते हैं। 2 तरह के श्वासोश्वास कैसे होते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। बाहर श्वासोश्वास का मतलब तो ये होता है कि श्वासोश्वास प्रज्ञा के जो उद्गर है उनको ग्रहण करके मिश्रण करना, उसे हम बाहर श्वासोश्वास कहते हैं। जैसे श्वास लिया और छोड़ा, ये क्या हुआ? ये बाहर श्वासोश्वास हुआ। समझ में आया? जैसे हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, ये प्रक्रिया जो दिखाई देती है ये बाहर श्वासोश्वास। आवाज आ रही है बराबर? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है। और अभ्यंतर श्वासोश्वास उससे कहते हैं कि श्वासोश्वास तुलकों को श्वास रूप में परिणित करने की जो प्रक्रिया है, जैसे आन प्राण प्रक्रिया को अभ्यंतर श्वास कहते हैं। कि जैसे कोई वेंटिलेटर पर रहे हुए जीव को बाहर ऑक्सीजन मास्क के द्वारा दिया जाता है, वो श्वासोश्वास प्रक्रिया के पुद्गल बाहर श्वासोश्वास रूप में, किंतु उनको श्वास सुश्वास रूप में परिणित करने की जो आंतरिक प्रक्रिया है वो जीव के द्वारा ही, वहां अभ्यंतर श्वासोश्वास। ये मनुष्य की अपेक्षा से कथन हमको समझना चाहिए। बाकी ये माइक बंद करिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मैं इसको ऐसा समझूं क्या? हेलो 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 भाई साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। भाई साहब आपको अनम्यूटेड हूं सर मैं तो। आपको नहीं, सर जी को, गुरु जी को। अच्छा जी। ओके, अब ठीक है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए सर। ये बाह्य श्वास तो जो अपन अंदर श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये बाह्य श्वास है। और अभ्यंतर श्वास जो ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड में जाती है और CO2 वापस निकलती है, वो अभ्यंतर श्वास है। बिल्कुल, यानी अभ्यंतर श्वास का मतलब यहाँ ऐसा लेना चाहिए जैसे एक पंचेंद्रिय जीव की क्रिया बताते हैं। एकेंद्रिय जीव की क्रिया तो बता नहीं सकते, किंतु वो भी ऐसे ही होता है। पंचेंद्रिय जीव में जैसे हृदय का स्पंदन होना, हृदय जो धड़कता है, और जैसे नाड़ी चलती है, ये अभ्यंतर श्वासोश्वास है। ये क्रिया जो है ये अभ्यंतर श्वासोश्वास की है। ठीक है, समझ में आया? इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं। इनहेलेशन, I mean taking away of oxygen inside the body is inhalation, or removal of carbon dioxide is exhalation.
ये दोनों जो प्रोसेस है ये तो बाह्य श्वासोश्वास की है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स। हाँ, अब ये आपने अंग्रेजी में बोला, इतना तो मैं समझ नहीं पाया, पर जी। मैं इतना समझता हूँ कि जो श्वासोश्वास हृदय की धड़कन को चलाता है, यानी जी। स्पंदन करता है, या नाड़ी जी। को चलाता है, वो जी। तो है अभ्यंतर श्वासोश्वास। ओके ओके। और हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये है बाहर श्वासोश्वास। अच्छा ठीक है सर। जो यानी मैं समझ रहा हम हूँ वो जो डिफरेंट है। आप जो हार्ट बीट और नाड़ी की बात कर रहे हैं वो हार्ट से रिलेटेड है, और श्वास जो है ये फेफड़े की प्रक्रिया है। दोनों ऑर्गन अलग है। मतलब हम जो श्वास ले रहे हैं वो तो फेफड़े में ही जाएगी जी। वो श्वासोश्वास प्रक्रिया के पुद्गलों के साथ वायुकाई भी जा सकती है जी। और वो वापस निकल जाती है। जी, जो अंदर लेने की और बाहर लेने की प्रक्रिया है उसमें जो वो तो बाह्य ऑक्सीजन है, श्वासोश्वास है। हाँ जी, उसमें जो ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जब हार्ट में जाती है और हार्ट को बीट करती है तो उसको चलाती है, और जो नाड़ी का स्पंदन होता है वो है अभ्यंतर श्वासोश्वास। हमारी जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है वो है कि लंग्स में से जो इनहेल्ड गैस है, ऑक्सीजन है, वो लंग्स से थ्रू ब्लड में जाती है, और वो ब्लड सारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। तो केवल हार्ट में सर्कुलेट नहीं होता है, वो केवल हार्ट की बीट को नहीं चलाता है या नाड़ी का स्पंदन नहीं करता है, वो ब्रेन में भी जाता है, वो लीवर में भी जाता है, पूरी बॉडी में जाता है वो ऑक्सीजन। हाँ, वो जाता है, वो अलग बात है, वो जाता होगा, किंतु यहाँ जो बात की गई ना, जैसे मान लो हार्ट में जाता है तो ब्रेन में भी जाता होगा, लीवर में भी जाता होगा। यहाँ एक संक्षिप्त में आगमकारों ने बात कही कि ये जो चीज है अभ्यंतर श्वासोश्वास, ये श्वासोश्वास वो प्रक्रिया है जो हृदय को, नाड़ी को स्पंदन रूप करता है। ठीक है। इसका थोड़ा सा और विश्लेषण जैसे गोदे ने फरमाया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मेरे पास अलग से भी इसका एक आंसर का उत्तर है, मतलब प्रश्न का उत्तर है, वो मैं आपको बताता हूँ, सबको समझ में आएगा। जी। अब इसमें एक प्रश्न यहाँ किया गया है कि श्वास लेते हैं, यहाँ एक प्रश्न आया कि उच्छ्वास प्रकृति का अर्थ है श्वास लेना और निश्वास छोड़ना है, या अन्य नेरिक लोहार की धमन की तरह जो श्वासोश्वास लेता है छोड़ता है, वो औदारिक जो जीव है वो भी मात्रा में श्वासोश्वास बताया। तो वहां सर्वत्र कौन सी श्वासोश्वास क्रिया समझनी चाहिए, हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंदन या अन्य कोई? नासिक तत्व से, मतलब नाक से जो फेफड़ों में ली जाने वाली जो प्राण वायु श्वासोश्वास नहीं कहलाता है क्या? यहाँ तथा अन्यत्र श्वासोश्वास किस प्रकार समझनी चाहिए, ये प्रश्न किया गया गुरुदेव से। प्रश्न समझ में आ गया? जी हाँ। इसका उत्तर देते हुए इसी भगवती सूत्र का हवाला देते हुए गुरुदेव फरमाते हैं कि आगम में यानी भगवती सूत्र में बाहर और अभ्यंतर श्वास की समान संख्या बताई। क्या बताई? सुनना थोड़ा ध्यान से, कि आगम में बाहर और अभ्यंतर श्वास की समान संख्या बताई। अभ्यंतर श्वास पंचेंद्रिय जीवों के हृदय स्पंदन एवं एकेंद्रिय आदि जीवों के श्वास पर्याप्ति के साधन से जो श्वास ग्रहण किया जाता है उसे अभ्यंतर श्वास कहा है। समझ में आया? जी हाँ। और अभ्यंतर श्वास से जो नाड़ी स्पंदन एवं एकेंद्रिय आदि के शरीर में जो स्पंदन होता है उसे हम बाहर श्वासोश्वास मानते। स्वस्थ मनुष्य के एक मुहूर्त में 3773 श्वास बताए, ये नासिका से संभव ही नहीं है। जी। आगम में क्या बताया कि नाक से जो स्वस्थ मनुष्य श्वासोश्वास लेता है, और स्वस्थ मनुष्य के जो आगम में
एक मुहूर्त में जो श्वासोश्वास बताए हैं यानी 3773 वो नासिका से संभव ही नहीं है। अतः आगमकार हृदय स्पंदन को ही श्वास कहते हैं। ओके, ये स्पष्ट हो जाता है। अतः हृदय स्पंदन को ही श्वास समझना चाहिए। ओके, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से जो उच्छ्वास की लब्धि प्राप्त होती है, श्वास के पुद्गल ग्रहण करेगा तो उन्हें छोड़ना तो होगा ही। इसलिए उच्छ्वास लब्धि में निश्वास जोड़ना भी सम्मिलित मान लिया गया है। निश्वास को छोड़ना भी सम्मिलित मान लिया गया है। नासिका से जो वायु ग्रहण होती है वह तो फेफड़ों में संग्रहित होती है। फेफड़े श्वसन क्रिया नहीं करते, इसलिए उसे उच्छ्वास नहीं माना गया। अपने अपने सातावेदी आदि के उदय से देव मंद गति से और औदारिक के दसों दंडक में साता असाता बदलती रहने से भी मात्रा से और नारकी में असाता की बहुलता के कारण लोहार की धमन की तरह तीव्रता से सांस लेते हैं। तो ये सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ये श्वास लेने की प्रक्रिया हमारे यहाँ कौन सी बताई? हृदय स्पंदन को बताया। समझ में आया? ये लास्ट सेंटेंस वापस बोलें। यानी सभी अलग अलग व्यक्ति श्वास लेने की जो चीज बताई जी, वो सभी के साता असाता वेदी कर्म के उदय से बताए कि मानो देवता बहुत देर से श्वास लेते हैं, फिर 10 औदारिक के दंड के जैसे मान लो क्रेंच है, मनुष्य है, ये जो हैं ये सब वी मात्रा से श्वासोश्वास लेते हैं। यानी इनके साता असाता की बहुलता के कारण ये अलग अलग तरीके से श्वास लेते हैं। और नारकी में असाता का भयंकर बहुलता है, तो वहां तो लोहार की धमन की तरफ निरंतर, जिसे कुत्ता श्वास लेता नहीं लेता हाँ हाँ करके, जी, तो नारकी के जी ऐसे श्वास लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये साता असाता बदलती रहने से श्वास लेने की प्रक्रिया बदल सकती है, किंतु वो श्वास कौन सी है? ना हृदय स्पंदन, यानी हृदय स्पंदन को ही हम अभ्यंतर श्वास कहते हैं। थोड़ा समझ में आया? जी हाँ, और ये बाहर से जो सांस ली जा रही है, ये श्वास तो केवल कहां जाके रुक जाती है? फेफड़े में। फेफड़े में, बस फेफड़े तक जाती है, इसलिए वापस उसको छोड़ना पड़ता है। जी, ये बाहर की श्वास की क्रिया। जी हाँ, ठीक है, समझ में आया थोड़ा बात? जी, अब यहाँ एक प्रश्न आया, क्या वायु का श्वासोश्वास लेता है? तो आगमकार कह रहे हाँ गौतम लेता है। तो क्या वायुकाय अनेक लाखों बार मरकर वायुकाय में उत्पन्न होता है? कि हाँ गौतम उत्पन्न होता है। यानी वायुकाय में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक रह सकता है, यानी इतने ही काल तक वो बराबर वायुकाय में जन्म मरण कर सकता है। जी, समझ में आई बात? चलो तो सही। फिर प्रश्न किया भगवान से, क्या वायुकाय स्पर्श से मरता है या बिना स्पर्श के ही मरता है? तो भगवान फरमाते हैं गौतम, वायुकाय स्पर्श से मरता है 100 क्रमण आयु की अपेक्षा, किंतु बिना स्पर्श किए नहीं मरता। ठीक है? जी, क्या वायुकाय स्वकाय शस्त्र से स्पर्श से मरता है या परकाय शस्त्र के स्पर्श से मरता है? तो हे गौतम, वायुकाय स्वकाय शस्त्र से स्पर्श से भी मरता है और परकाय शस्त्र के स्पर्श से भी मरता है, दोनों तरह से मर सकता है। फिर प्रश्न आया, क्या वायुकाय शरीर सहित मरता है अथवा शरीर रहित मरता है? तो हे गौतम, कदाचित वो शरीर सहित मरता है और कदाचित शरीर रहित मरता है। यानी वो वायुकाय के 4 शरीर होते हैं, तो औदारिक, वेक्री और तेजस कार्बन। इसमें से औदारिक और वेक्री की अपेक्षा से तो वो शरीर रहित मरता है और तेजस और कार्बन की अपेक्षा से वो शरीर सहित भी मरता है। समझ में आया बात? समझ में आया? गुरुजी, जी जिनेन्द्र गुरुजी।
वो स्वेकाय स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र ये क्या होता है गुरुजी? बोलिए ना एक बार। कि वायुकाय आपस में वायुकाय टकराती है तो भी मर जाता है, अच्छा और वायुकाय दूसरे से टकराए, पेड़ से टकराए, पर्वत से टकराए और किसी शस्त्र से टकराए तो उससे भी मर जाता है। हम जोर से कपड़ा झटकते हैं, उससे भी वायुकाय मर जाती है, वो उसके लिए पर शस्त्र हो गए, परकाय हो गए। अच्छा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। इस प्रकार ये उच्छ्वास निश्वास का प्रकरण शतक 2 उद्देश्य पहले में चल रहा है। इसमें समझ में आया? जी। एक वो अब एक वर्गणा वर्ड नहीं समझ में आया सर। वर्गना का मतलब होता है संग्रह। जैसे पुद्गल वर्गना, कई तरह की वर्गनाएं होती है। यानी कितनी तरह की वर्गनाएं होती है? औदारिक, वेक्री, आहारक, तेजस, भाषा, श्वासोश्वास, मनोवर्गना व कार्बन वर्गना। इन 8 प्रकार की वर्गनाएं। वर्गनाएं का मतलब होता है अचित, मतलब पुद्गल की संग्रहित चीजें। अब जैसे मान लो ये औदारिक शरीर बना, हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है ना। तो ये जी औदारिक वर्गनाओं के पुद्गलों से बना। तो ये चीज जो बन रही है उसको वर्गना शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है आगम पार में। नहीं समझ जी में आया? जैसे जीव औदारिक शरीर बनाता है तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है तो औदारिक शरीर बन जाता है। मान लो किसी की वैक्री शरीर, तो वैक्री पुद्गलों के वर्गनाओं को ग्रहण करता है तो वो वैक्री शरीर बना लेता है और उसी रूप में परिणित करता है। समझ में आया? ये सब वर्गनाएं स्वतंत्र और निर्जीव पुद्गल स्कंद हैं। ये सब वर्गनाएं क्रमशः अनंत गुना प्रदेश वाली हैं और ये अवगना की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। जैसे औदारिक से वेक्री सूक्ष्म है, वेक्री से आरक सूक्ष्म है, आरक से तेजस और तेजस से भाषा, भाषा से श्वासोश्वास और श्वासोश्वास से मनोवर्गना और मनोवर्गना से कार्बनवर्गना। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। समझ में आया? जी तो इस प्रकार ये जो चीज इकट्ठी हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? वर्गना, समूह। जी तो इस प्रकार ये श्वासोश्वास का थोकड़ा में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जी अब एक नई चीज सामने आ रही है कि एक मंडई नाम के निर्ग्रंथ थे, तो उनको लक्ष्य रखकर भगवान से प्रश्न किया गया। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि प्रभु, जो मंडई है, मंडई का अर्थ यहाँ मृत आदि यानी फ्रासुक भोजन करने वाला निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ फ्रासुक भोजन ही करते हैं, यानी जिसमें जीव नहीं हो, निर्जीव हो, ऐसा भोजन करने वाला जो निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? मुनि, साधु, है ना? समझ में आया? या तो ऐसा जो साधु, ऐसा जो निर्ग्रंथ मुनि है, उसने अपने भव यानी अगले जन्म को रोका नहीं। फिर क्या नहीं किया? भव प्रपंच यानी जन्म मरण की वृद्धि को रोका नहीं। और क्या नहीं किया? संसार का विच्छेद किया नहीं और जो संसार को घटाया नहीं और संसार में वेदना योग कर्म को घटाया नहीं और संसार में वेदना योग कर्म का क्षय किया नहीं, यानी मोक्ष प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, यानी कार्य पूर्ण किया नहीं। ऐसा मंडाई, ऐसा फ्रासुक मतलब आहार लेने वाला निर्ग्रंथ मरकर फिर मनुष्य आदि भव को प्राप्त करता है। ये प्रश्न भगवान के सामने किया गया तो भगवान फरमाते हैं, हाँ गौतम, वो मनुष्य आदि भव को पुनः पुनः प्राप्त करता है। तो भगवान से फिर प्रश्न किया कि मंडल निर्गंथ के जीव को क्या कहना चाहिए? तो ऐसे जो जीव हैं उसको क्या कहना चाहिए? ठीक है बेटा, उनको वो बोले कल परसों तक करके अपडेट करता हूँ। तो भगवान से कहते हैं कि, भगवान कहते हैं कि हे गौतम,
उसको प्राण भूत जीव सत्व विज्ञ वेद कहना चाहिए। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों कहना चाहिए? तो भगवान फरमाते हैं कि प्राण यानी मंडल निर्ग्रंथ बाहर और अभ्यंतर श्वासोश्वास लेता है, इसलिए उसको प्राण कहना चाहिए। फिर भूत क्यों कहना चाहिए? कि वह अंगार रूप में भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए वह भूत कहलाता है। जीव क्यों कहना चाहिए? वह जीता है, जीवत्व और आयुष कर्म का अनुभव करता है, इसलिए उसको जीव भी कहना चाहिए। सत्व यानी शुभाशुभ कर्मों से संयुक्त है, इसलिए वह सत्व कहलाता है। और विज्ञ तीखे कड़वे कशेले खट्टे मीठे रसों को जानता है, इसलिए उसको विज्ञ कहते हैं। और वेद कहने का वो सुख दुख को भोगता है, इसलिए उसे वेद कहना है। यानी ये प्रश्न इसलिए किया गया कि जो निर्ग्रंथ हैं, जो साधु हैं, वो साधु अगर अपने भाव को, देखो डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को थोड़ा, आवाज आ रही किसी की? नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा निर्ग्रंथ जो फ्रासुक और ऐष्णीय आहार तो ग्रहण करता है, किंतु फिर भी उसने क्या नहीं किया, अपने अगले भाव को नहीं रोका, यानी मरण की गति को नहीं रोका, यानी चार गति रूप भ्रमण को घटाया नहीं, संसार में वेदना योग्य कर्म को उसने घटाया नहीं, यानी संसार विच्छेद किया नहीं, और संसार में छेदन करने योग्य कर्म का क्षय नहीं किया, यानी मोक्ष प्राप्ति का जो प्रयोजन है उसका, उस कार्य को पूर्ण किया नहीं। ऐसे निर्गंत मुनि के लिए बताया भगवान ने कि ऐसा निर्गंत मुनि को हम प्राण भूत जीव सत्व विज्ञ और वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके कारण समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? 50 करा के नहीं कर महाराज जी वैसे आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अरे करा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तो सुन, उसमें क्या क्या कवर अप होता खाली मुझे लिस्ट दे, बस बाकी का मैं देखता हूँ, ठीक है? और तेरा वोटर आईडी कार्ड भी आया, कैंसलेशन के लिए भी जाना तो आएगा, तो सर जी 2 आ गए, लेटर आ गया उधर से लेटर आ गया, कोई भी कैंसिल नहीं क्या आज? ठीक है, चलो वो फोन ऑन करके किसी दूसरे फोन से बात करते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा फ्लड है क्या? सर जी फोन से आवाज आ रही है। अच्छा तो आज गया नहीं, कॉलेज छुट्टी है। चलो मैंने जो बात बताई आपको समझ में आई? साइकिल कैसा है? वेद का क्या मतलब बताया? तो अभी नया खरीदने हाँ, जाना, सब। उसके भाड़ा क्यों बढ़ता है? क्यों देना है नया? अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह का जो मंडल निर्गंथ है, जो राष्ट्रिक और ऐष्णीय आहार ग्रहण करता है, ऐसा निर्गंथ अगर वो भव का निरोध करने वाला हो, भव के प्रपंच का निरोध करने वाला हो, 100 यूरो में तो साइकिल ले लेते हैं। संसार क्षीण कर दिया हो, महीने में कितना होता? 7 महीने तो में आवाज आनी चाहिए। हाँ 90 यूरो हो गया ना। आशा जी, अभी खत्म होता ही खरीद लेना, ठीक है? आशा जी, और कपड़े सब धोता है। आशा जी, आशा जी सर को फोन लगाओ। हो गया अभी तक को, आज 3 महीने हो गए ना, बराबर 3 महीने 2-3 दिन ऊपर हो गए। किस तारीख को निकलेगा? 21 सितंबर, अगस्त। क्या क्या सीखा वहाँ पे, नया क्या सीखा, क्या नया लाइफ स्टाइल? हेलो, आपको नहीं, वो आशा जी लोड़ा है ना, उनको बात करनी चाहिए। ओके जी ठीक है? गुरुजी, मैं करती हूँ। हाँ उनको फोन करके बोलो, आपका फोन से आवाज आ रही है। गुरुजी वो प्रसुक भोजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या है वो उसका मतलब गुरुजी? फ्रासुक का मतलब घर में अगर कोई साधु आता है तो उसको फ्रासुक और ऐष्णी दो चीज शब्द आती है। फ्रासुक का मतलब होता है कि वो किसी सचित वस्तु से संगठा किया हुआ नहीं है, मतलब वो लेने योग्य है।
और ऐशनी का मतलब होता है वो साधु के निमित्त से, मतलब यानी दोष डाल के बना हुआ। दोष डाल समझ के में आया? 6 तारीख को admit किया हुआ है। वापस बोलिए गुरुजी, बीच में आवाज आ रही है गुरुजी, सुनाई नहीं दे रहा बराबर से। है ना, बीच में बहुत आवाज आ रही है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। हाँ एक मिनट, क्या आवाज? हाँ ओके, अब आ रही है आवाज, ठीक है ना। तो कहने हाँ का गुरुजी। मतलब फारसियों को ऐशनी, इनका मतलब ये होता है कि एक तो कोई भी आहार जैसे बन गया है तो वो साधु के निमित्त से नहीं बना है, तो वो तो होता है ऐशनी, ठीक है। और ऐशनी भी हो किंतु अगर वो किसी सचुत वस्तु से लगा हुआ है, नमक के डिब्बे से, कच्चे पानी से, या वनस्पति से, या फ्रिज पे, या किसी से भी, तो उसको उसको वहां नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा उसको बोलते हैं फ्रासु। समझ में आया? अच्छा। हम्म। तो ऐसा आहार करने वाला निर्धन, ऐसा आहार करने वाला निर्धन जिसने भव प्रपंच निरोध कर दिया है, मतलब उसने जब भव को क्या कर दिया, रोक दिया है, भव का संसार की वृद्धि रोक दी है, संसार को छीन कर दिया है, संसार के वेदन कर्म योग छीन कर दिए हैं, और मोक्ष रूपी जो प्रयोजन है उसका वो कार्य पूर्ण कर लिया है। तो ऐसा मंडल निर्धन क्या फिर मनुष्य भव आदि भवों को प्राप्त करता है? पहले तो जिसने क्या किया, भव बढ़ाए, भव प्रपंच को रोका नहीं, संसार को घटाया नहीं, संसार में वेदने योग कर्म को घटाया नहीं, तो ऐसे इसके लिए तो भगवान ने कहा, क्या कहा कि वो जो निर्गंत मुनि है वो प्राण भूत जीव सत्व विज्ञ वेद कहलाता है। समझ में आया? और हाँ गुरुजी। ऐसा निर्गंत जिसने भाव को रोक दिया, संसार में वेदने योग कर्म को क्षय कर दिया, और जो कार्य सिद्ध करने लायक था उस कार्य को उसने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो ऐसा निर्गंत भी क्या मनुष्य आदि भोग को प्राप्त करता है? तो उत्तर में भगवान फरमाते हैं, ऐसा मंडय निर्ग्रंथ मनुष्य भव आदि को प्राप्त नहीं करता। तो ऐसे मंडय निर्ग्रंथ जी को क्या कहना चाहिए? तो फिर उसे भगवान कहते हैं कि हे गौतम, उसे सिद्ध बुद्ध मुक्त पारगत और परंपरागत परिनिवृत्त अंधकृत यानी सर्व दुख प्रहिनिया ऐसा कहना चाहिए। समझ में आई बातें? हाँ गुरुजी। यानी सिद्ध किसे कहेंगे कि अपने कार्य को पूर्ण करने वाला, उसके लिए उसको सिद्ध कहते हैं। बुद्ध किसे कहते हैं? जिसने लोक अलोक का साक्षात यानी ज्ञाता दृष्टा होने के कारण उसको बुद्ध कहेंगे। मुक्त यानी ज्ञानावनी आदि कर्म को नष्ट करने के कारण उसको मुक्त कहेंगे। और पारंगत यानी संसार से वो पार हो गया, इसलिए पारगत कहेंगे। परंपरागत यानी सिद्ध क्षेत्र में हर 6 महीने में कोई न कोई जीव क्या होता है, आता ही है, उसी परंपरा में इस जीव का भी सिद्ध बनना ये परंपरागत सिद्ध कहलाएगा। और परिनिवृत्त यानी सभी प्रकार की पाप वासनाओं से जो समग्र रूप से निवृत्त हो गया है, इसलिए उसको परिनिवृत्त कहते हैं। और अंतकृत यानी सभी कर्मों का भवों का अंत करने में, इसलिए अंतकृत। और सर्व दुख प्रहित यानी अभी सभी दुखों का उसने नाश कर दिया है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे मंडल निर्ग्रंथ को हम सर्व दुख प्रहित प्रणीत करेंगे। समझ में आई दोनों बातें? ओके। तो एक ही तरह का निर्गंथ, दोनों फ्रासु को ऐसे आहार ग्रहण करने वाले हैं, किंतु एक ने तो क्या किया, संसार घटाया नहीं, संसार की वृद्धि रोकी नहीं, संसार का विच्छेदन किया नहीं, और संसार में वेदने योग कर्म को घटाया नहीं, कर्म को क्षय किया नहीं। तो ऐसे जो मंडई है अभी उसको जन्म मरण करना बाकी है, तो उसको तो कहते हैं प्राण भूत जीव सत्व विज्ञ वेद। और जिसने ऐसा कर लिया यानी संसार घटा दिया और संसार में रहकर कर्मों को क्षय कर दिया, जो कार्य करने योग्य है उसको पूरा कर लिया, तो ऐसे मंडल निर्ग्रंथ को क्या कहते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त पारगत परंपरागत परिनिवृत्त अंधकृत और सर्व दुख प्रहित। समझ में आया? जी। ओके। अब एक नए प्रश्न करते हैं, नई चीज आ रही है सामने कि श्रीवास्ती नगरी में गर्दपाल का शिष्य स्कंदर नाम का एक परिव्राजक रहता, वह उसी श्रीवस्ती नगरी में भगवान महावीर का श्रावक पिंगल निर्गन भी रहता था। वह एक दिन स्कंदर परिव्राजक के पास गया और इस प्रकार पूछने लगा,
क्या पूछा कि हे स्कंदर, क्या लोक अंत सहित है या अंत रहित, और जीव अंत सहित है या अंत रहित, यानी सिद्धि यानी सिद्धि शिला अंत सहित है या अंत रहित, और सिद्ध भगवान अंत सहित है या अंत रहित, और किस मरण से मरता हुआ जीव संसार घटाता है और किस मरण से मरता हुआ जीव संसार बढ़ाता है। ये 5 प्रश्न किसने किए? पिंगलक ने। हम्म? पिंगलक ने। हाँ हाँ, पिंगल श्रावक ने स्कंदक परिव्राजक से किए। ठीक है। जी हाँ। अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर वो स्कंदक किस प्रकार देता है, इसके आंसर सुनिए। अब अपन भी बात को समझते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर स्कंदक उनके उत्तर में शंकित हो गया। किसको समझ में नहीं आया? स्कंदक को समझ में नहीं आया ये 5 प्रश्न, यानी इसका उत्तर यह है या दूसरा, ये निश्चय नहीं कर सका, बस शंकित हो गया। यानी इन प्रश्नों का असली उत्तर क्या है, इस प्रकार की आशंका उसके चित्त में जग गई। वह भी चिकित्सा से युक्त हो गया, यानी उससे मेरे उत्तर पर श्रद्धा होगी या नहीं, वह संतुष्ट होगा या नहीं, ऐसा संदेह हो। वह अपने भेद समापन हो गया, अर्थात अब मैं क्या करूं, इस प्रकार से वह कुछ भी निर्णय नहीं कर सका तथा वह कलुष समापन हो गया, यानी वह खिन्न हो गया। वह इन प्रश्नों का थोड़ा सा भी उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः चुपचाप रहा। पिंगलक निर्ग्रंथ द्वारा दूसरी तीसरी बार यही प्रश्न पूछने पर भी वह चुपचाप ही रहा। स्कंदक जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब से स्कंदक परिव्राजक ने वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ से प्रश्नों को सुना था, तभी से उसके मन में प्रश्नों का समाधान पाने की तीव्र जिज्ञासा जागृत हो कि इन 5 प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता। वे किसी प्रकार से प्रश्नों का समाधान पाने के खोज में लगे हुए थे। इतने में ही उन्हें श्रीवास्ती नगरी के मध्य भाग मार्ग में से जाते हुए लोगों का कोलाहल सुनाई दिया। वे परस्पर वार्ता कर रहे थे और सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान महावीर स्वामी का कृतांगला नगरी में पदार्पण हुआ है। भगवान महावीर का कृतांगला नगरी में आगमन सुनकर स्कंदक परिव्राजक बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में भगवान के प्रति आदर भाव जागृत होता है। वे उन्हें कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप समझने लगे। उनके मन में यह विश्वास हो गया कि भगवान महावीर स्वामी मेरे मन में उत्पन्न इन प्रश्नों का सत्य और सचोट जवाब या समाधान दे सकते हैं, अतः मुझे भगवान महावीर स्वामी की सेवा में पहुंचना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह स्कंदक परिव्राजक ने परिव्राजक योग वस्त्रों को धारण करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी जहाँ विराजमान थे वहां पहुंचने का प्रयास किया, प्रस्थान किया। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने गौतम से कहा कि हे गौतम, आज तू अपने पूर्व साथी को देखेगा। तब गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान मैं आज किसको देखूंगा? भगवान ने फरमाया, गौतम तुम स्कंदक नाम के परिव्राजक को देखो। तब गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान उसे कब, किस तरह और कितने समय बाद देखूंगा? भगवान ने कहा, गौतम पिंगलक नामक निर्ग्रंथ ने उससे 5 प्रश्न पूछे हैं और उनका जवाब वह नहीं दे सका। मन में शंका कांक्षा आदि उत्पन्न हुई, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए वो मेरे पास आ रहा है। फिर गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान क्या स्कंदक आपके पास दीक्षा लेगा? हाँ गौतम, वो दीक्षा लेगा। भगवान स्कंदक कितनी देर में आएगा? गौतम अभी जल्दी ही आएगा। इसके बाद थोड़ी देर में गौतम स्वामी ने स्कंद जी को आते हुए देखा। देखकर गौतम स्वामी उठकर सामने गए और बोले, स्कंदक जी तुम्हारा आना बहुत अच्छा हुआ, स्वागत है। पिंगलक निंठा ने तुमसे 5 प्रश्न पूछे जिनका जवाब तुम नहीं दे सकी, उनका जवाब पूछने के लिए भगवान के पास आए। स्कंद जी क्या ये बात सत्य है? हाँ गौतम, ये बात सत्य है। तब स्कंद जी ने गौतम स्वामी से पूछा कि गौतम इस तरह के ज्ञानी तपस्वी पुरुष कौन है जिन्होंने मेरे मन की गुप्त बात आपको कह दी, जिससे आप मेरे मन की गुप्त बात जानते हैं? तब गौतम स्वामी ने कहा, स्कंदक जी मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत हैं, जीन हैं, केवली हैं, तीनों काल की बात को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। उन्होंने तुम्हारे मन की गुप्त बात मेरे से कही है, इसीलिए मैं जानता हूं। फिर गौतम स्वामी और स्कंदक जी श्रमण भगवान महावीर के पास आए
भगवान ने अत्यंत शोभायमान शरीर को देखकर स्कंदक जी हर्षित हुए, आनंदित हुए। भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा, वंदना, नमस्कार कर परिउपासना करने लगे। तब भगवान ने स्कंदक जी से कहा, हे स्कंदक, पिंगल नाम के निष्ठा ने तुमसे 5 प्रश्न पूछे जिनका जवाब तुम नहीं दे सके। उनका जवाब पूछने के लिए मेरे पास आए हो, क्या यह बात सत्य है? स्कंदक कहता, हाँ भगवान, ये सत्य है। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पुनः फरमाया, स्कंदक जी, मैंने 4 प्रकार का बताया है लोक। मैंने लोक 4 प्रकार का बताया है, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। पहला प्रश्न क्या था नीमठा का, कि हे स्कंदक जी, क्या लोक अंत सहित है या अंत रहित है? यही प्रश्न था ना पहला। अब इसका उत्तर देते हुए भगवान फरमाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई? अब प्रश्न उत्तर अब चलते, ठीक है ना जी। अब पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि लोक अंत सहित है या अंत रहित? इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि हे स्कंदक, मैंने लोक 4 प्रकार का बताए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से लोक एक है, यानी अंत सहित है। क्षेत्र से लोक असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन लंबा चौड़ा है और अंत सहित है, यानी उसका अंत है। काल से लोक भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में भी रहेगा। लोक ध्रुव्य, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, यानी अंत रहित है। किससे? काल से। और भाव से अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पर्याय रूप है। अनंत गुरु लघु, यानी 12 अष्ट स्पर्शी स्कंदों की अपेक्षा, और अनंत अगुरु लघु पर्याय सूक्ष्म चतुर्थ स्पर्शी स्कंदों व अरूपी द्रव्यों की अपेक्षा अंत रहित है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? लोक के बारे में प्रश्न किया तो लोक अंत रहित है या अंत सहित है, यही प्रश्न किया ना उनसे। तो भगवान ने लोक 4 तरह से बताए, द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव। तो द्रव्य से लोक क्या बताया भगवान ने? अंत रहित। क्षेत्र से असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन लंबा चौड़ा और अंत सहित। काल से लोक भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, ये अंत रहित, इसका अंत नहीं होगा। और भाव से ये वर्ण वाला है, गंध वाला है, रस वाला है, पर्याय वाला है ना, ये सब है, तो ये भी अंत रहित है। बात समझ में आई आप सबको? जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोक हम देख रहे हैं या जिसमें हम रहते हैं, जीव रहते हैं, वो लोक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से भगवान ने फरमाया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या किया कि जीव अंत सहित है या अंत रहित? इसके उत्तर में भी भगवान 4 तरह से उत्तर देते हैं कि जीव के 4 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र और काल, भाव। यानी द्रव्य से जीव एक है, अंत सहित है। समझ में आया? द्रव्य से जीव एक है और अंत सहित है। क्षेत्र से जीव असंख्यात प्रदेश वाला, असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाहन किए हैं और अंत सहित है। काल से जीव भूतकाल में यावत नित्य है और अंत रहित है, यानी भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए वो अंत रहित है। भाव से जीव के अनंत पर्याय ज्ञान रूप में, अनंत दर्शन पर्याय और अनंत चारित्र पर्याय, अनंत अगुरु लघु पर्याय है। इस प्रकार द्रव्य जीव, क्षेत्र जीव अंत सहित हैं और तथा काल जीव, भाव जीव अंत रहित हैं। इसलिए हे स्कंदक, जीव अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। अनेक जीव की द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा शांत ही है और काल और भाव अपेक्षा अनंत है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? जी। सुन रहे हैं सभी कि नहीं सुन रहे हैं? क्या? हाँ सर। काल और भाव से क्या है? जी। ओके, तो इस प्रकार जीव के बारे में भी 4 तरह से भगवान ने आंसर दिया। अब सिद्ध शिला के बारे में प्रश्न किया था पिंगल नियंठा ने
कि क्या सिद्ध शिला अंत सहित है या अंत रहित है। इसके भी भगवान 4 भेदों से ही उत्तर देते हैं। द्रव से सिद्धि एक है, अंत सहित है। क्षेत्र से सिद्धि 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी, यानी 1,42,30,249 योजन जाजरी परिधि है इसकी, और अंत सहित है। क्षेत्र से तो, और काल से सिद्धि भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी, इसलिए वो नित्य है और अंत रहित। भाव से सिद्धि अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श पर्याय वाली है। अनंत गुरु लघु पर्याय रूप में बादर स्कंदों की अपेक्षा, अनंत अगुरु लघु पर्याय मतलब प्रतिकाय जीवों की अपेक्षा अंत सहित भी है, अन्य अंत रहित है। द्रव्य सिद्धि क्षेत्र सिद्धि अंत सहित, और काल और भाव सिद्धि अंत सहित है। हे स्कंदक, सिद्धि अंत सहित भी है और अंत रहित भी। सिद्धि शिला के विषय में समझ में आ गया। ये क्षेत्र का वापस बताइए ना गुरु। क्षेत्र मतलब ये सिद्धि शिला जो है ना, वो 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी, जी। और अंत सहित है। अंत सहित का मतलब खत्म हो रही है कहीं कहीं तो, इसलिए वो अंत सहित है। जी। अब सिद्ध के 4 भेद बताएं कि सिद्ध अंत रहित हैं या अंत सहित हैं। तो सिद्ध के भी 4 भेद इसी तरह से फरमाते हैं भगवान कि द्रव से सिद्ध एक है, अंत सहित हैं। क्षेत्र से सिद्ध असंख्यात प्रदेश वाले हैं, यानी असंख्यात आकाश प्रदेश को अवगन किए हुए हैं और अंत सहित हैं। काल से सिद्ध साधी सहित हैं और अंत रहित हैं। और भाव से सिद्ध अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य वाले होने से अनंत गुरु लघु पर्याय वाले हैं, अंतरहित हैं। अर्थात द्रव्य एवं क्षेत्र से तो सिद्ध अंत वाले हैं, और काल और भाव की अपेक्षा से सिद्ध अंतरहित हैं। हे स्कंदक, शांत भी हैं और अनंत भी। समझ में आई बात? तो इस प्रकार ये 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से दिया। 5वां प्रश्न जो उत्तर 5वां प्रश्न जो पिंगल श्राप ने किया वो है कि जीव मरण किस मरण से मरता हुआ संसार घटाता है और किस मरण से मरता हुआ संसार को बढ़ाता है। इसका उत्तर हम कल करेंगे, ठीक है ना। आज और कुछ प्रश्न कर लीजिए, 10 मिनट और हैं। बातें समझ में आ रही है सब? बातें आ रही नहीं आ रही समझ में? जय जन सर, प्रणाम सर। जय जन। ये अगुरु का अगुरु लघु जो है उसका अलग से एक मतलब इस वर्ड को कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ जो दिया गया है वो पर्याय से दिया गया है कि कई पादे स्कंद दिए गए हैं, कई पृथ्वी की जीवों की अपेक्षा दिए गए हैं। तो अगर यहाँ अगर नहीं लेके तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे गुरु लघु और अगुरु लघु का अर्थ का अच्छा, कल आप क्लास में नहीं थे क्या? कल नहीं होंगे आप। देखो, गुरु लघु और अगुरु लघु का अर्थ मैंने कल भी बताया। गुरु का मतलब तो होता है भारी। गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। भारी। और लघु का मतलब होता है हल्का। अब गुरु लघु दोनों शब्द साथ हैं, यानी हल्का भी और भारी भी, दोनों अपेक्षा से ये लेना चाहिए कि हल्का भी है और भारी भी है। उसको कहते हैं गुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब न हल्का न भारी, यानी भार का जो संबंध स्पर्श से, कोई भी हम वजन तोकेंगे तो इसका संबंध किससे आएगा? स्पर्श से आएगा। तो वो पुद्गल द्रव का एक गुण है, मतलब अरूपी में स्पर्श नहीं है, अतः जो अरूपी है वह अगुरु लघु, न हल्का है न भारी है। जो पुद्गल 4 स्पर्श वाले हैं
वे सब अगुरु लघु वाले होते हैं। और जो पुद्गल अष्ट स्पर्शी होते हैं वह सब गुरु लघु वाले होते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ सर। हम्म। और बोलिए। कपड़े। और बोलिए, कोई प्रश्न नहीं है? थोड़ा टेक्स्ट क्लिष्ट है गुरुदेव। क्या? अरे आप देखो, ये गुरु लघु समझा रहे ये हैं। सब देखो, अगुरु लघु नामकरण की एक प्रकृति, नामकरण की क्या है, एक प्रकृति, जी जिससे शरीर इतना भारी नहीं होता है कि वह उसे संभाल न सके, और इतना हल्का भी नहीं होता है कि वह हवा में उड़ जाए। बराबर। तो कहने का मतलब, न तो वो गुरु हो न वो लघु, यानी जी अगुरु लघु, अर्थात जैसे शरीर न रुई के समान हल्का होता है न लोहे के समान भारी होता है, तो हम क्या कहते हैं, अगुरु लघु। समझ में आया आपको ये बात? जी तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी पुद्गल न तो इतना हल्का हो कि वो हवा से उड़ जाए, और न इतना भारी हो कि वो टूटे ही नहीं। तो यानी रुई के समान हल्का और लोहे के समान भारी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगुरु लघु। यानी न तो वो हल्का न भारी। जी एक एग्जाम्पल की दृष्टि से, अब गुरु लघु किसे कहते हैं, यानी जिस पुद्गल में जो स्पर्श हो वो गुरु हो, मतलब भारी हो। गुरु लघु स्पर्श वाले पुद्गल अष्ट स्पर्शी होते हैं। यहाँ हल्के और भारी की चर्चा है, इसलिए मृदु और कर्कश गौण करके यहाँ केवल गुरु को मुख्यता दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारी है उनको हम क्या कहते हैं, गुरु लघु। यानी थोड़ा भारी और थोड़ा हल्का, यानी उसमें भार की ज्यादा प्रमुखता है, इसलिए उसको गुरु लघु कहते हैं अपेक्षाओं से। समझ में आया बात? जी आशा जी, बात समझ में आई? हाँ सर गुरु जी। हम्म। यानी संसार में कई तरह के वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, उनको दो तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक तो अगुरु लघु से, एक गुरु लघु से। बताया था कुछ दिन पहले कि जैसे अगुरु लघु कौन कौन सी है, कि जैसे पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर, जैसे ये आकाश है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, ये समय है, काल, ये अगुरु लघु है। उपयोग, हम जो उपयोग लगाते हैं, भाव, भाव परिणाम जो हमारे होते हैं, जैसे दृष्टि, और ये जो अरूपी हैं, ये सब क्या है, अगुरु लघु। जैसे कर्म वर्गना, कार्बन शरीर, मन, वचन के योग, ये सब क्या है, अगुरु लघु। और गुरु लघु कौन है, भारी कौन है और हल्का कौन है, जैसे गणवात, तनवात, पानी, पृथ्वी, समुद्र, विमान, कार्बन शरीर को छोड़कर, जैसे औदारिक, बेकरी, औदारिक शरीर, आहारक शरीर, कार्बन बेकरी शरीर, भाव द्रवलेशाएं, काया का योग, ये सभी क्या है, गुरु लोग हुए। समझ में आया? गुरु जी ये तो क्लियर हुआ, लेकिन जैसे ना गुरु लघु वाला प्रतिक्रमण में जो आता है ना कि गोत्र कर्म का श्रेय होता है, मतलब गोत्र कर्म का श्रेय होने पर गुरु लघु प्रकट होता है, तो इसको कैसे समझेंगे? गोत्र कर्म किससे बनता है, कर्मन कार्बन से बनता है ना। जी
जी तो कर्म नष्ट होंगे तभी तो उनका अगुरु लघु कहलाएंगे। आत्मा किससे बनेगी? अगुरु लघु कि गोत्र कर्म नष्ट होने पर अगुरु लघु गुण प्रकट हो जाता है। यानी जो आत्मा है, जो शरीर रहित है, वह न तो भारी है न हल्की, तो उसको कौन सा गुण प्रकट होता है? अगुरु लघु। जी, आभार सर। हम्म। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं सभी? सभी चीजें एक साथ समझ में नहीं आती, धीरे धीरे हम इसका चिंतन मनन करेंगे तो ही बातें समझ में आती। और बोलिए। बहुत बहुत आभार सर। हाँ जय सब जिनेन्द्र साहब। बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात कर दी हो तो उसके लिए क्षमाक्रम। सबका आभार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। साहब, बहुत बहुत आभार था। गुरुजी, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरुजी, हाँ। ये स्कंदक जब भगवान से प्रश्न कर रहे थे, वो जीवित ही थे ना गुरुजी, या काल कर गए थे? वो थोड़ा कंफ्यूज। प्रश्न तो जिंदा रहेंगे तभी तो करेंगे, मरे हुए कैसे करेंगे? हाँ नहीं, मैं वही मेरे को फिर वो वापस जाके उनके जो जिन्होंने उनको प्रश्न पूछा था, वो वापस जाके आंसर करेंगे ना गुरुजी? वैसे इस वो एक दिमाग में आया उसका इसलिए पूछ उसका रही उल्लेख नहीं है। उसका उल्लेख नहीं है। वो वापस उनको, क्योंकि वो तो उसी समय भगवान अपने जो परिव्राजक के जो वस्त्र होते हैं, गेरुए वस्त्र होते हैं और कमंडल वगैरह जो होते हैं, वहाँ एक दूसरी जगह रखकर भगवान से दीक्षित हो जाते हैं। फिर वो उनको उत्तर देने के लिए क्यों जाएंगे? सिर्फ वो खोज के लिए ये तो जो पिंगल नाम का जो श्रावक था, नियन था, उसने हाँ जो प्रश्न किए थे, इनके मन में शंका हो गई। ये भी बड़े विद्वान थे, वेद वेदांतों के हाँ। ज्ञाता थे, ये परिव्राजक थे। तो उस श्रावक के द्वारा जो प्रश्न किए गए, उनके जवाब में ये संकित हो गए, कांक्षित हो गए, विचिकित्सित हो गए कि भैया मैं जो जवाब उनको दूंगा वो सत्य है या नहीं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ये सुना कि श्रीवास्तव नगरी में कौन पधारे हैं? हम्म। श्रीवास्तव भगवान याद महावीर है? स्वामी। हाँ। कौन सा था? भगवान महावीर स्वामी पधारे। हाँ, तो ये जब सुना तो उनको विश्वास हो गया कि भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, मेरा शंका का समाधान कर देंगे। तो वहां आए तो भगवान तो केवली थे, सर्वज्ञ थे। तो गौतम स्वामी से बता दिया कि गौतम ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा साथी है, पूर्व भाव में तुम साथ में रहे हो इसके, ये तुम्हारा क्या है? साथी है, तुम इससे मिलो। तो हाँ। फिर भगवान के पास आकर उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर का समाधान ले लिया। तो उनको भगवान पे श्रद्धा हो गई। तो उन्होंने परिव्राजक का वेश उतारकर, वो धर्म उतारकर भगवान का निर्गंत धर्म धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। अच्छा ऐसा। अच्छा, दीक्षा ले ली। हाँ ठीक है हम्म। गुरुजी। हाँ। फिर उन्होंने धन्यवाद दीक्षा ली। गुरु। हाँ, थैंक यू गुरुजी। हम्म। गुरुजी, हम्म। यहाँ पे पिंगलक को नियंठा क्यों बोला है? उनका गोत्र है, नाम है। नेंटा का मतलब वो अपने जो नेंटा थोकड़ा आता है वो नहीं। हाँ, अच्छा धन्यवाद। हम्म। ठीक है ना? बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जय गुरुजी। जिनेन्द्र। जय, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार साहब।